Good morning, my dear student. Welcome to my channel नीट बायो बाय प्रीति आनंद. माय नेम इज़ प्रीति आनंद. आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है. आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए. मेरे चैनल में अभी 11 सब्सक्राइबर है. ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज कीजिए, इसे 50 सब्सक्राइबर तक लेके जाइए. मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के पार्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें 5 पार्ट्स है. 2 पार्ट्स को मैंने डिस्कस किया था, माउथ और इसोफेगस. अब मैं तीसरे पार्ट को डिस्कस करने जा रही हूँ. तो तीसरा पार्ट है स्टोमक. स्टोमक में क्या होता है, इसमें मूवमेंट होता है. स्टोमक में कैसे जीआईटी मूवमेंट होती है, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कैसे मूव करती है. तो 3 टाइप ऑफ मूवमेंट होती है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट स्टोमक में. पहला है हंगर कॉन्ट्रैक्शन, सेकेंड है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन एंड थर्ड है पेरिस्टाल्सिस. पहला जो होता है हंगर कंट्रैक्शन, मूवमेंट ऑफ इम्पटी स्टोमक. दीज कंट्रैक्शन आर रिलेटेड टू सेंसेशन ऑफ हंगर. हंगर कंट्रैक्शन क्या होता है, तो नेम से क्लियर है. हंगर जब हमें भूख लगी हो, इट मीन्स जब स्टोमक इम्पटी है, तब वहाँ स्टोमक की गैस्ट्रिक मसल वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और वहाँ की पेरिस्टाल्सिस वेव उनमें कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है. सो स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट होता है जब उसमें फूड नहीं होता. जब स्टोमक इम्पटी होता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन फील होती है, उसे ही हम हंगर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. सेकेंड है रिसेप्टिव रिलैक्सेशन. रिसेप्टिव रिलैक्सेशन मीन्स होता है रिलैक्सेशन ऑफ अपर पोर्शन ऑफ स्टोमक व्हेन बोलस इंटर, यानी एकोमोडेशन ऑफ स्टोमक. इसका मतलब है कि जब स्टोमक फूड को रिसीव कर लेता है, उस टाइम स्टोमक का अपर पार्ट यानी फंडस वो रिलैक्स हो जाता है ताकि फूड इंटर हो सके, जिसे एकोमोडेशन ऑफ फूड इन स्टोमच बोलते हैं. पेरिस्टाल्सिस इन स्टोमच. स्टोमक में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसे होता है. पेरिस्टाल्टिक वेव अपीयर फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी टिल पैलोरिक स्पिंचर. Peristaltic contraction become deeper while traveling and finally leads to the relaxation of pyloric sphincter and entry of the chyme. Partially digested food with gastric juice into a small intestine. And third point, a food remain in a stomach for 3 hours for grinding of food particle and mixing with gastric juice for digestive activities. स्टोमक में जो पेरिस्टाल्सिस होती है, इट मीन्स स्टोमक के अपर पार्ट यानी फंडस, उसमें पेरिस्टाल्सिस नहीं होती है, वो पैलोरस से स्टार्ट होती है. पैलोरस में पेरिस्टाल्सिस होगी और कहाँ तक होगी, पैलोरिक स्पिंचर तक होगी, ताकि फूड स्मॉल इंटेस्टाइन यानी ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में, ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वहाँ पर इंटर हो जाता है. जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है. जैसे जैसे पैलोरिस की तरफ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन स्पिंचर बहुत ज़्यादा डीप होती जाती है. पैलोरस स्पिंचर में रिलैक्स हो जाता है और ओपन हो जाता है. फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो जाता है, कहाँ पे, ड्यूडेनम में. जब फूड इंटर हुआ था स्टोमक में, तब हम उसे बोलस कहते हैं. लेकिन वो बोलस जो स्टोमक में फूड के अराउंड 4 आवर तक रहता है, ताकि उसमें फूड या बोलस प्रेजेंट है. स्टोमक में वो गैस्ट्रिक जूस में मिक्स होकर जो फूड होता है वो पार्शियली डाइजेशन हो जाता है. इसीलिए फूड को 3 to 4 आवर स्टोमच में रखते हैं. वो डिपेंड करता है फूड की कंसिस्टेंसी में. जैसे अगर फूड प्रोटीन, कार्ब, फैट है तो कार्ब जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, फैट जो होता है वो लेट से डाइजेस्ट होता है. जब फूड गैस्ट्रिक जूस से मिक्स हो जाता है तब हम उसे काइम कहते हैं. काइम किसे कहते हैं, काइम जो होता है वो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड विद गैस्ट्रिक जूस. फूड 3 to 4 आवर के लिए स्टोमक में रहता है, ताकि फूड अच्छे से गैस्ट्रिक जूस में मिक्स हो जाए और काइम बन जाए एंड फूड की ग्रिंडिंग हो सके और ज़्यादा स्मॉल पार्टिकल में फूड ग्रिंड हो जाए, जिसे चर्निंग भी कहते हैं.
अब आ जाते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट कैसे होता है जीआईटी का। मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन आर एसेंशियल फॉर मिक्सिंग ऑफ द काइम विद डाइजेस्टिव जूस, प्रोपलेशन ऑफ फूड एंड एब्जॉर्प्शन। मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज पहला मिक्सिंग मूवमेंट दैट इज सेगमेंटेशन, सेकेंड प्रोपल्सिव मूवमेंट दैट इज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब हम बात करते हैं मूवमेंट। स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट कैसी होती है? जो काइम इंटर हुआ है काइम किसे कहते हैं? जब स्टोमक में फूड बोलस के रूप में गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होकर अब वह फूड एसिडिक है और वह स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर हो गया, तब हम उसे काइम कहते हैं। काइम अब स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूस होते हैं? तो इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनियल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और बाइल होते हैं। इसमें फूड अच्छे से मिक्स हो जाता है, प्रोपेल हो जाता है, प्रोपेल होकर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो फूड से न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन हो सके वहाँ होता है। इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन में मूवमेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो तरह का मूवमेंट होता है। पहला मिक्सिंग मूवमेंट, जिसे हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। सेगमेंटेशन क्या करता है? तो सेगमेंटेशन मिक्स करती है फूड को जूस के साथ। सेकेंड है प्रोपल्सिव मूवमेंट। प्रोपल्सिव मूवमेंट वो होता है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही होता है अगेन, जो आगे फूड को पुश करती है। पेरिस्टाल्सिस कहाँ स्टार्ट होती है? तो पेरिस्टाल्सिस इसोफेगस से स्टार्ट होती है, देन स्टोमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पेरिस्टाल्टिक स्टार्ट होती है फूड को पुश करने में। अब हम इसका डिटेल से डिस्कस करते हैं। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है? फॉर प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ काइम विथ डाइजेस्टिव जूस सच एज पैनक्रियाटिक जूस, बाइल एंड इंटेस्टाइनल जूस, contraction occur at regularly spaced interval. There are alternate segments of contraction and relaxation which give appearances of ring. After some time, the contracted segment relax and release segment are contracted. सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है? काइम जो फूड स्टोमक में आया है उसमें मिक्सिंग हो जाए, अच्छे से डाइजेशन हो जाए, जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, जैसे कि पैनक्रियाटिक, इंटेस्टाइनियल और बाइल, ये जो होता है ये इंटेस्टाइनियल जूस से निकलता है। और सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? सेगमेंट इंटेस्टाइन में होती है। इंटेस्टाइन में सेगमेंट बने हुए होते हैं। सेगमेंट रेगुलर इंटरवल पर होता है। पेरिस्टाल्सिस, रिलैक्सेशन, फिर कंट्रैक्शन एंड फिर रिलैक्सेशन, ये इक्वल इंटरवल पर हो रही है। सेगमेंटेशन कॉन्ट्रैक्शन के कारण फूड अच्छे से मिक्स हो जाता है हमारा डाइजेस्टिव जूस के साथ, और रेगुलर इंटरवल पर ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अब ये रिंग की तरह अपीयरेंसेस दे रहा है, जिसे हम अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कहते हैं। जो सेगमेंट पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो रिलैक्स हो जाएगा और जो रिलैक्स हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ऐसे ही ये अल्टरनेट होते रहता है, जिसकी वजह से सेगमेंट और रिंग्स बनती है, जिसे काइम और डाइजेस्टिव जूस के साथ अच्छे से मिक्स हो जाता है। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इज द वेव ऑफ कंट्रैक्शन फॉलोड बाय वेव ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ मसल फाइबर इन द एबोरल डायरेक्शन. Stimulation of a smooth muscle of intestine initiate peristalsis, which push the chyme in arboreal direction through intestine, and movement of villi help in the absorption of food particle from lumen of intestine. जैसे कि स्टोमक और ओसोफेगस में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, ठीक उसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। उसकी स्मूथ मसल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है, वेव ऑफ रिलैक्सेशन और वेव ऑफ कंट्रैक्शन, जिसकी वजह से फूड पुश होता है। पेरिस्टाल्सिस की वजह से फूड आगे पुश होता है, जो काइम है वहाँ पे फूड पुश होकर एबोरल डायरेक्शन यानी टुवार्ड्स द एनस और सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन में फूड मिक्स हो रहा है। देन इस मूवमेंट ऑफ विलाई, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हमारा जो विलाई का मूवमेंट होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट होती है, जो कि हेयर लाइक प्रेजेंट होती है,
और विलाई का काम क्या होता है? विलाई का काम जो होता है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड पार्टिकल फ्रॉम ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है वो फूड में क्या करता है, वो फूड में न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। जैसी मूवमेंट होती है स्मॉल इंटेस्टाइन का पेरिस्टालसिस और सेगमेंट, उसी वजह से बिल्लाई भी क्या करती है, मूव करती है। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगले वीडियो में मैं लार्ज इंटेस्टाइन जो बच गया है उसके बारे में डिस्कस करूँगी। आप प्लीज़ नीट बायो बाय प्रीति आनंद चैनल में मैंने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लगभग 30 वीडियो बनाए हैं। आप लोग जाइए वहाँ पे स्टार्टिंग से डाइजेस्टिव सिस्टम से देखिए और अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मेरे वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय।